वेलकम टू लर्नर ब्रेन्स बाय श्रेष्ठ जागलान। आपके अपने चैनल लर्नर ब्रेन्स में आपका स्वागत है। 10th क्लास इंग्लिश चैप्टर मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम। वैली का जो है फेवरेट पास टाइम क्या था, किस चीज़ में वह ज़्यादा अपना वक्त बिताना पसंद करती थी, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। आंसर वैलीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे, अपने घर के फ्रंट वाले दरवाजे के पास खड़ी होकर के, उसके दरवाजे पर खड़ी होकर के एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, और गली में बाहर की साइड देखना उसे ज़्यादा पसंद था। इसी में वह अपना जो है समय व्यतीत करती थी और वह उसका फेवरेट पास टाइम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ एन एंडिंग जॉय फॉर वैली। वैली के लिए ख़त्म न होने वाला जॉय, मतलब उसमें जिसमें उसको अत्यधिक प्रसन्नता होती थी, वो कौन सा सोर्स था। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, और उसकी तीव्र इच्छा, सबसे ज़्यादा उसको किस चीज़ की इच्छा रहती थी, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। द आंसर इज द साइट ऑफ द बस। द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड, जो बस जो ट्रेवल करती थी बिटवीन हर विलेज, उसके गांव के बीच में, और द नियरेस्ट टाउन, और उसके गांव और नियरेस्ट टाउन, उसके पास वाले टाउन के बीच में जो ट्रेवल करती थी, उसके सीन को उसको उसमें उसको पसंद था। वो जो ना फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, और वह मतलब पैसेंजर्स के साथ वाज द सोर्स ऑफ एन, उसमें जो उसको अच्छा लगता था। फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू पैसेंजर्स, उसको अच्छा लगता था कि प्रत्येक समय वह अलग अलग पैसेंजर्स के साथ रहे। वाज ए सोर्स ऑफ एन एंडिंग जॉय फॉर वैली, वैली के लिए यह एक एन एंडिंग जॉय का सोर्स था। हर स्ट्रोंगेस्ट डिजायर वाज टू राइड द बस, और उसकी जो स्ट्रोंगेस्ट डिजायर थी, तीव्र इच्छा थी, वाज टू राइड द बस, और बस में सफ़र करने की उसकी तीव्र इच्छा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड वैली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। बस जर्नी के बारे में उसने, वाली ने कहाँ से क्या कुछ उसने जानकारी प्राप्त की। हाउ डिड शी फाइंड दीज डिटेल्स, उसने इन डिटेल्स को कैसे जानकारी हासिल की, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। वाली फाउंड आउट दैट द बस जर्नी, वाली ने पता किया कि द बस जर्नी टू द टाउन टुक 45 मिनट्स लेती टाउन तक, एंड द वन वे फेयर कॉस्ट 30 पैसा, और एक साइड का जो है फेयर था वो 30 पैसा था। शी लिसन्ड केयरफुली, वह सुनती है बड़ी सावधानी से। टू द कन्वर्सेशन, उसके वार्तालाप को, किन किन के वार्तालाप को। बिटवीन हर नेबर्स, उसके अपने पड़ोसियों और लोगों के बीच में, जो लोग रेगुलरली यूज्ड द बस, जो लोग रेगुलरली यूज करते थे, बस ट्रेवल जाते थे, उन लोगों के बीच में, और अपने नेबर्स के बीच में वो उनके कन्वर्सेशन को केयरफुली सुनती है। एंड आस्क्ड ए फ्यू क्वेश्चंस, डिस्क्रीट क्वेश्चंस हेयर एंड देयर, और उसी से संबंधित उनसे क्वेश्चन पूछती है, एक दो क्वेश्चन पूछ लेती है जो उसके जिसकी जानकारी उसको चाहिए होती थी, और उस बस के ट्रेवल के बारे में। दिस वे सी पिक्ड अप, इस तरीके से सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, इसलिए इस तरीके से उसने अपने उसके स्मॉल डिटेल्स, उसकी छोटी छोटी जानकारी उसने अबाउट द बस जर्नी के बारे में छोटी छोटी जानकारी उसने उन कन्वर्सेशन से उन्होंने पता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वेल इज प्लानिंग टू डू। व्हाट डू यू थिंक वेल इज प्लानिंग, वाली ने इसको कैसे प्लान किया, उसके बारे में हमने बताना है
कि उसके बस ट्रैवलिंग के बारे में वाली की क्या प्लानिंग। वाली वॉज प्लानिंग टू गो टू टाउन एंड देन रिटर्न बैक बाय द सेम बस। वाली ने प्लान किया, वॉज प्लानिंग टू गो टू टाउन, टाउन में जाने के लिए प्लान किया, एंड देन रिटर्न बैक, और वापस वहाँ से टाउन से वापस आना था, विद बाय द सेम बस, उस सेम बस, उसी बस से ही उसको वापस आना था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे। एक साइड का जो किराया था, बस का किराया था एक साइड का, वो 30 पैसे था, 30 पैसे था। एंड द राइड टुक 45 मिनट्स, और 45 मिनट उस राइड में लगने वाले थे। इन दिस वे शी प्लान्ड दैट शी वुड बी बैक। उसने प्लान किया कि दैट शी वुड बी बैक, उसके 2:45 तक वापस आने के लिए उसने प्लान किया। कैसे वह जाएगी, किस टाइम तक वो वापस आएगी, इस हिसाब से कि वो 2:45 से पहले पहले अपने घर पे वापस आना चाहती थी। इस तरीके से उन्हें प्लान किया। इफ़ शी टुक द बस एट 1 PM, अगर वह 1 PM की बस को पकड़ती है, वो टाउन में जाएगी, 45 मिनट वहाँ पे उसको ट्रैवलिंग में लगने वाले, 15 मिनट वो बस वहाँ पे वेट करेगी। उसके बाद फिर वो 2 बजे के करीब वहाँ से जो बस चलेगी वापस उसमें बैठेगी, और 2:45 तक अपने घर पे वापस पहुँच जाएगी। इस तरीके से उसने प्लान किया, और अपने मदर के जगने से पहले वो वापस पहुँच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द कंडक्टर कॉल वाली मैडम। कंडक्टर जो है वाली को मैडम बुलाता है, क्यों और कैसे बुलाता है, इसमें हमने डिस्कस करना है। द कंडक्टर कॉल्ड वाली मैडम। कंडक्टर ने वाली को एक छोटी लड़की की बजाय एक मैडम बोलना उसने उचित समझा। कैसे और क्यों, आइए देखते हैं। बिकॉज शी बिहेव्ड लाइक ए वुमेन, क्योंकि उसका जो वाली का जो बिहेवियर था वो एक बड़े औरत की तरह था, एक महिला की तरह उसका बिहेवियर था, इसलिए वह उसको एक छोटी बच्ची न समझ करके एक मैडम बुलाता है। शी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड वाज वेरी क्विक इन हर आंसर्स। उसने कंडक्टर के हेल्प को भी डिक्लाइन कर दिया था, उसको लेने से मना कर दिया था। एंड इन हर आंसर टू द कंडक्टर्स क्वेश्चन, और कंडक्टर के जो भी क्वेश्चंस थे उनका बड़ी क्विकली उसने आंसर दिया था। दिस मेड द कंडक्टर कॉल हिम मैडम, इसलिए वाली को जो है कंडक्टर उसको मैडम बुलाता है कि वो है एक छोटी बच्ची न होकर के एक महिला की तरह बिहेव करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज वाली स्टैंड अप ऑन द सीट। अपनी सीट पर वाली जो है खड़ी क्यों हो जाती है, उसके बारे में हमने बताना है इस क्वेश्चन में। वाली वांटेड टू लुक आउटसाइड द बस, आउटसाइड द बस, विंडो से, अपने बस से आउटसाइड की सीनरी को वो देखना चाहती थी। शी फाउंड हर व्यू ब्लॉक्ड, उसने देखा कि जो वह देखना चाहती थी शीशे से बाहर, विंडो से बाहर, उन्हें देखा कि वह ब्लॉक्ड हो चुका है बाय द कैनवस ब्लाइंड, जो उसके कैनवस ब्लाइंड कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, विंडो के जो निचले हिस्से में, नीचे के हिस्से में जो कैनवस जो बनाए हुए थे उनसे धुंधला हो चुका था, उनसे वह शीशा अंधा धुंधला हो चुका था। इस वजह से वह इन ऑर्डर टू हैव ए बेटर व्यू, इसलिए कि वह उस बाहर के दृश्य को एक अच्छे दृश्य के रूप में देखने के लिए वह शी स्टूड ऑन द सीट, शी स्टूड ऑन द सीट, अपने सीट पर जो है वो खड़ी हो जाती है और उसको झांकती है उस विंडो में से, उसके ऊपर से झांकती है, जो निचले हिस्सा, विंडो का निचला हिस्सा जो कैनवस से ब्लाइंड हो चुका था उसका ऊपरी हिस्से में से उसको झांकती है बाहर के दृश्य को। शीशा कनाल देखती है, विंडो से देखती है, कनाल को देखा उसने, पाम ट्रीज, ताड़ के पेड़ों को देखा, ग्रासलैंड जो घास के मैदानों को देखा, माउंटेन्स पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ों को देखा, ग्रीन फील्ड्स और हरे भरे खेत, एंड द स्काई, और ये सारी चीज़ें उसने अपनी विंडो से बाहर के दृश्य में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज वाली टेल द एल्डरली वुमेन व्हेन शी कॉल्स हर ए चाइल्ड। जो महिला, जो बड़ी महिला, बुजुर्ग महिला उसको बोलती है शी कॉल्स हर ए चाइल्ड,
जब उसको वाली को एक चाइल्ड के तौर पर बुलाती है तो उसका क्या रिएक्शन था, वाली ने क्या उसको बोला था, वो उसमें क्वेश्चन में हमने इसमें आंसर करना है। वाली रिप्लाइड दैट देयर वाज नो बॉडी इन द बस हु वाज ए चाइल्ड। वाली ने उस लेडी को रिप्लाई किया कि देयर वाज नो बॉडी इन द बस हु वाज ए चाइल्ड, जो एक बच्चा हो ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। शी टोल्ड हर दैट, उसने वाली ने उसको, बुजुर्ग महिला को बताया कि शी हैड पेड हर फेयर, उसने अपना जो किराया है 30 पैसे दिया है, लाइक अदर्स, बाकी बड़े लोगों के, बाकी बड़े वयस्क और बुजुर्ग लोगों के ही हिसाब से उसने भी अपना पैसा जो 30 पैसे दिया। तो यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, पूरा किराया दे के वो बैठे। उसका कहने का मतलब था कि मैंने एक बच्चे का किराया नहीं दिया, मैंने एक बड़े व्यक्ति का किराया दिया है। तो यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, मैं भी कोई यहाँ पे बच्चा नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका हमने सेकंड पार्ट में हमने कवर किया है, क्योंकि ये एक काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाता है, तो हमने इसका आधे क्वेश्चंस को सेकंड पार्ट में हमने इसमें सेकंड पार्ट देखने के लिए आप बने रहे अपने चैनल के साथ, और ऐसे ही सीखते रहें, शेयर करते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और आप सभी का बहुत बहुत